राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास, जिसको अघन का महीना भी कहते हैं, इस मास में भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन और उनके मंत्रों का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा मिलती है। साथ ही समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। इस मास पवित्र नदियों में स्नान दान करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, शरीर के रोग बीमारियां दूर होती हैं और ग्रह दोष पीड़ाओं का अंत हो जाता है। इस मास में मां लक्ष्मी का प्रत्येक गुरुवार व्रत पूजन करने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में कि अघन मास कब शुरू है और कब समाप्त है। इस मास में भगवान कृष्ण का किस प्रकार पूजन करें, कौन सा मंत्र बोलें, किस वस्तु का भोग अर्पित करें जिससे कान्हा जी की कृपा से मन की हर कामना पूर्ण हो जाए। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, अघन मास शुरू है 28 नवंबर दिन मंगलवार को और यह मास समाप्त होगा 26 दिसंबर दिन मंगलवार को। मान्यता है कि जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र में होती है, उस नक्षत्र के नाम पर ही उस महीने का नाम होता है। चूंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस मास को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। सतयुग में देवताओं ने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही वर्ष का आरंभ किया था। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा था कि यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहती हो तो मार्गशीर्ष मास में नित्य प्रति यमुना नदी में स्नान करो और मेरी आराधना करो, तो तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। स्कंद पुराण के अनुसार जो साधक मार्गशीर्ष मास में एक समय भोजन करके दान पुण्य करता है वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन से कार्य हैं जो अघन मास में करने से मनुष्य के पुण्यों में वृद्धि होती है और मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इनमें पहला कार्य है स्नान। इस मास में सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यदि नदी स्नान संभव ना हो तो नहाने के जल में गंगा या फिर यमुना नदी का जल डालकर स्नान करें। यदि आप स्नान करने से पहले तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे अपने शरीर पर लगा लेते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, तो आपको भगवान कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त होती है। साथ ही शरीर के रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद पुष्प, अक्षत, रोली, धूप दीप इत्यादि से कान्हा जी का पूजन करें। भोग में उन्हें माखन, मिश्री या फल मिठाई का भोग पूर्ण भक्ति भाव से लगा दें। साथ ही इसमें तुलसी पत्र अवश्य डाल दें। स्नान के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान कृष्ण का विधिवत पूजन करें। भगवान कृष्ण के विग्रह स्वरूप या भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पहले अभिषेक करें। यदि आपके पास शंख है तो उसमें कच्चा दूध या फिर किसी पवित्र नदी का जल भरकर शंख से स्नान करवाएं। मार्गशीर्ष मास में शंख के पूजन का भी विधान होता है। माना जाता है शंख का पूजन करने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर की दरिद्रता का नाश होता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र की पुत्री मां लक्ष्मी है और समुद्र से ही शंख की उत्पत्ति हुई है, इसलिए शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इसलिए प्रत्येक धार्मिक कार्यों में शंख का प्रयोग किया जाता है। यदि अघन मास में दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध या गंगाजल केसर भरकर कान्हा जी का अभिषेक करते हैं तो साधक के मन की हर कामना पूर्ण होती है और घर में धन सुख समृद्धि बढ़ती है। जिन साधकों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है उन्हें अपने जीवन में सुख सुविधा धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसलिए शुक्र दोष को दूर करने के लिए मार्गशीर्ष मास में एक सफेद कपड़े में थोड़े से चावल, बतासे और शंख रखकर नदी में जल प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा और सभी भौतिक सुख प्राप्त होंगे। इस मास में भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्रनाम का पाठ पढ़ने या सुनने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और जिस कामना से आप
मार्गशीर्ष के पूरे महीने नित्य प्रति भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम या गजन मोक्ष का पाठ करते हैं या सुन लेते हैं तो आपकी वह कामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है और सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए मार्गशीर्ष मास के प्रथम दिन भगवान कृष्ण का पूजन करते हुए संकल्प करें कि आप कौन से धार्मिक ग्रंथ का पाठ करेंगे। स्कंद पुराण में कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास में यदि आप भगवत गीता का नित्य प्रति मात्र दर्शन करके प्रणाम भी कर लेते हैं तो इतना करने से मनुष्य के पुण्य में वृद्धि होती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान कृष्ण का पूजन करते हुए ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करें या फिर ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः इनमें से किसी भी एक मंत्र का तुलसी की माला से नित्य प्रति जाप करने से धन, संतान और विवाह से जुड़ी अनेक कामनाएं पूर्ण होती हैं। मार्गशीर्ष मास में दान का भी विशेष महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में अन्नदान करने से मनुष्य को अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। क्योंकि इस मास में शीतलहर शुरू हो जाती है, इसलिए गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, शैया, भोजन का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करना चाहिए। इस मास में पूजा से संबंधित कुछ वस्तुओं का दान भी बहुत शुभ माना जाता है, जैसे आसन, तुलसी की माला, गोपी चंदन, मोरपंख, जल का कलश, पीताम्बर, दीपक। इनमें से किसी भी एक वस्तु का दान करने से पुण्य में वृद्धि होती है। इस मास में नित्य प्रति तुलसी का भी पूजन करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। इसलिए इस मास में नित्य प्रति तुलसी में जल दें। शाम के समय शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहेगा। और अब जान लेते हैं कि मार्गशीर्ष मास के पूरे महीने कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। इस मास में जीरे का सेवन न करें। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में सप्तमी, अष्टमी तिथियों को मास शून्य तिथियां माना जाता है। इन तिथियों को कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि इन तिथियों में ये कार्य करने से धन, वंश, सम्मान की हानि होती है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष का महीना अत्यंत पवित्र महीना है। इस मास में जप, तप, ध्यान और भगवान श्री कृष्ण का पूजन और आराधना करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।